हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सेकंड पेपर की जो सेकंड यूनिट चल रही है उसमें आज हम जो है पोर्टफोलियो का अर्थ, परिभाषा तथा इसके प्रकार और उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो। अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य। सबसे पहले पोर्टफोलियो के अर्थ को समझना आवश्यक है। पोर्टफोलियो का यदि अर्थ समझे तो पोर्टफोलियो यानी विद्यार्थी जब विद्यालय में एडमिशन लेता है या उसको एडमिशन दिलवाया जाता है, उस समय से लेकर जब तक विद्यार्थी उस विद्यालय में पढ़ता है तब तक का उसका सारा पूरा अचीवमेंट हम पोर्टफोलियो के माध्यम से एक फाइल बनाकर जो दस्तावेज के रूप में होती है उसको तैयार करके संबंधित विद्यार्थी से जो सारी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को एकत्रित करके हम पोर्टफोलियो के रूप में उस फाइल में तैयार करके रखते हैं। अब उस विद्यार्थी ने विद्यालय में आने के बाद जितने भी अचीवमेंट प्राप्त किया है या उपलब्धियां प्राप्त की है या फिर उसकी जो कमियां हैं, उसके जो कार्य है, उन सब कार्यों के बारे में उसका विवरण होता है जो कि पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाता है। यानी साधारण अर्थों में यदि माना जाए तो पोर्टफोलियो का अर्थ हुआ फाइल के रूप में एकत्रित करके रखना, फाइल के रूप में एकत्रित करके रखना। अब एकत्रित करके क्या रखना? विद्यार्थी से संबंधित समस्त सूचनाएं, यानी विद्यार्थी से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को एकत्रीकरण या एकत्रित करके फाइल के रूप में रखना ही पोर्टफोलियो है। इसी प्रकार विद्यार्थी पोर्टफोलियो में विद्यार्थी के कार्य का एकत्रीकरण है। यानी विद्यार्थी जो पोर्टफोलियो है वह विद्यार्थी के जो भी कार्य है उन कार्यों को इकट्ठा करके रखना पोर्टफोलियो कहलाता है। अब है इसकी परिभाषा। यदि हम परिभाषा के आधार पर रखें तो विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण, विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्य पूर्ण संग्रह, विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह विद्यार्थी पोर्टफोलियो है। विद्यार्थी पोर्टफोलियो है। यानी विद्यार्थी के जो कार्य है उन कार्यों को उद्देश्यपूर्ण, किसी उद्देश्यों को लेकर उनका संग्रह करके जो संकलित किया जाता है वह पोर्टफोलियो है। और दूसरा जो है विद्यार्थी पोर्टफोलियो स्वयं चित्रण है। विद्यार्थी पोर्टफोलियो स्वयं चित्रण है। यानी विद्यार्थी जो पोर्टफोलियो वो स्वयं का चित्रण है, परंतु वह जिसमें प्राय शिक्षक के मार्गदर्शन
शिक्षक के मार्गदर्शन। शिक्षक के मार्गदर्शन और पृष्ठपोषण तथा कभी कभी अन्य जो विद्यार्थी है अन्य विद्यार्थियों से लाभ प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो परिभाषा दी है पोर्टफोलियो की, अब है पोर्टफोलियो के प्रयोजन के आधार पर इसके उद्देश्य तथा प्रकार। यानी जब पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है या इसको तैयार करने से पूर्व यह निश्चित किया जाता है कि उसका प्रयोजन क्या है। पोर्टफोलियो का प्रयोजन क्या है तथा विद्यार्थियों द्वारा पोर्टफोलियो के प्रयोजन के आधार पर ही उसमें सम्मिलित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्णय लेना होता है। जैसे ऑर्डर, स्पेंडल, तथा पहले ये जो 3 विद्वान हैं इन्होंने 1995 में कहा था कि कई ऐसे अनेक कारणों से पोर्टफोलियो निर्मित करवाने को कहा जा सकता है, परंतु यदि पोर्टफोलियो का प्रमुख उद्देश्य अनुदेशन है तो यह पोर्टफोलियो मूल्यांकन की दृष्टि से निर्मित नहीं हो सकता। अब पोर्टफोलियो को निर्मित करने के लिए हम जिन उद्देश्यों को लेकर पोर्टफोलियो निर्मित करते हैं वह उद्देश्य है सबसे पहले है पोर्टफोलियो का उद्देश्य अनुदेशनात्मक उद्देश्य से संबंधित उद्देश्य से संबंधित। यानी पोर्टफोलियो का जो उद्देश्य है सबसे पहले है अनुदेशनात्मक उद्देश्य से संबंधित। यानी पोर्टफोलियो जो है, यदि पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य अनुदेशन है तो पोर्टफोलियो द्वारा जो विद्यार्थी है वह जो है स्व मूल्यांकन के कौशल का विकास होगा। विद्यार्थी में स्व मूल्यांकन, ये जो स्व मूल्यांकन है, स्व मूल्यांकन के उद्देश्य का कौशल का विकास होगा। यानी इसके माध्यम से जो है विद्यार्थी खुद का मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमने कितना सीखा है, हमें कितनी कमियां हैं और कितना सुधारना है। वे स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन करना सीखेंगे। यानी खुद के जो कार्य है उन खुद के कार्यों का मूल्यांकन करना सीखेंगे तथा सीखने से वह जो है जब खुद के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे तो इससे जो वो होगा अधिगम जो है वो स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में उभर के सामने आएंगे, स्वतंत्र अधिगमकर्ता बनेंगे। दूसरी, इसकी सहायता से जो है विभिन्न प्रकार के दर्शकों से संप्रेषण करना भी
सीखेंगे, क्योंकि वह खुद के कार्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं इसके माध्यम से, तथा उन कार्यों का मूल्यांकन करके एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में जो है उभर के सामने आएंगे। वह जिन कार्यों को करने में त्रुटि है या जिनको वह आसानी से नहीं कर सकते हैं, उन कार्यों को और अधिक अच्छे ढंग से करना सीख सकेंगे। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन उद्देश्य से संबंधित, यानी दूसरा जो उद्देश्य है इसका मूल्यांकन उद्देश्य से संबंधित। जैसे एक विद्यालय में जैसे वर्ष के एकत्रित किए गए पोर्टफोलियो जो विद्यार्थी की प्रगति का संरचनात्मक मूल्यांकन करने में प्रभावी होता है। यानी जो विद्यार्थी जो है उसने जो वर्ष भर में जितना भी संरचनात्मक कार्य किया है या मूल्यांकन किया है या सीखा है, उनको जो है एकत्रित करके संरचनात्मक जो है मूल्यांकन है उसको प्रभावी बनाते हैं। जैसे यदि देखा जाए तो जो विद्यार्थी द्वारा जैसे सितंबर में या नवंबर में या दिसंबर में या फरवरी में जो लिए गए जो निबंध है, यदि हम उनकी तुलना एक शिक्षक तथा उस विद्यार्थी की कमजोरियों का पता चलता है एक शिक्षक को, यानी इस मूल्यांकन के आधार पर जो विद्यार्थी की जो कमजोरियां है, उन कमजोरियों का जब पता चलता है तो उन कमजोरियों के आधार पर वह उसे सुधारने का प्रयास करता है। इसलिए जो है मूल्यांकन के उद्देश्य से, यानी जब विद्यार्थी का जब मूल्यांकन लिया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है तो संबंधित जो है विद्यार्थी की जो कमजोरियां है उनका जब शिक्षक को पता चलता है तो उन कमजोरियों को पता लगाकर उससे संबंधित जो है सुधारने का प्रयास करना तथा उन कमजोरियों को दूर करना। फिर है वर्तमान उपलब्धि तथा प्रगति। तीसरा वर्तमान उपलब्धि तथा प्रगति का उद्देश्य। वर्तमान उपलब्धियां तथा प्रगति के आधार पर यदि माना जाए तो पोर्टफोलियो का उद्देश्य उपलब्धि है, यानी वर्तमान में उसने कितना अचीव किया है, कितना ग्रहण किया है, तो उपलब्धि से है तब किए गए संपूर्ण कार्य तक सीमित होते हैं और ये जो है कम समय अवधि लेते हैं, लेकिन जब उद्देश्य वृद्धि का विकास होता है तब जो है इसमें जो समय की जो अवधि है वह बढ़ जाती है। यानी उपलब्धि के आधार पर यदि देखा जाए तो कम समय अवधि के आधार पर या कम समय अवधि लेता है ये पोर्टफोलियो, किंतु यदि उद्देश्य से संबंधित है या किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए जो है उसके विकास के लिए जो है समय अवधि अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्य को प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। उसके बाद है चौथा है प्रदर्शन एवं दस्तावेज पोर्टफोलियो। प्रदर्शन एवं दस्तावेज पोर्टफोलियो। प्रदर्शन पोर्टफोलियो में जो है प्राय विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शन पोर्टफोलियो में विद्यार्थी
विद्यार्थी द्वारा। प्रदर्शन पोर्टफोलियो में विद्यार्थी द्वारा जो चयनित प्रविष्टियां यानी विद्यार्थी द्वारा जो चयनित प्रविष्टियां होती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि विद्यार्थी को पोर्टफोलियो की प्रविष्टियों का चयन या मूल्यांकन के अन्य विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया अथवा शिक्षक के परामर्श का लाभ नहीं होता है। यानी प्रदर्शन में जो है विद्यार्थी द्वारा जो चयनित प्रविष्टियां होती है, उन प्रविष्टियों को शामिल किया जाता है, किंतु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यदि इन प्रविष्टियों का या विद्यार्थी द्वारा जो चयन की गई है, उन बातों को यदि लिया है तो इसका लाभ जो है शिक्षक विद्यार्थी द्वारा जो चयन की गई है, इसका लाभ जो है अन्य विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया तथा शिक्षक जो है उस शिक्षक का परामर्श या उनसे संबंधित जो लाभ है वह प्राप्त नहीं होगा। किंतु प्रदर्शन पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि विद्यार्थी कोई विशेष प्रयोजन अथवा दर्शकों को ध्यान रखकर उन कार्यों की पहचान करे जो सबसे बेहतर तरीके से उनकी जानकारी तथा कार्यों को प्रदर्शित कर सके। यानी ये जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, विद्यार्थी विशेष प्रयोजन, विशेष प्रयोजन अथवा दर्शक जो है, उन दर्शकों को ध्यान में रखकर उनके जो कार्य है, उन कार्य की पहचान करे जो सबसे बेहतर तरीके से उनकी जानकारी तथा उनके कार्यों को प्रदर्शित कर सके। यानी विद्यार्थी तथा जो दर्शक देखने वाले हैं, उन दोनों के आधार पर ऐसे कार्यों को चयन करना जिससे कि जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को वो बेहतर तरीके से उसको पूर्ण कर सके। और यदि दस्तावेज पोर्टफोलियो में जो है अधिगम की व्यापकता तथा गहराई के बारे में साक्ष्य प्रदान करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। दस्तावेज यानी जो सूचनाएं हैं, जो पोर्टफोलियो से संबंधित जो भी कागज है, उन कागजों को संकलित करना तथा संकलित करके जो है अधिगम की व्यापकता की गहराई के बारे में जो विद्यार्थी ने जो सीखा है उसकी गहराईता के बारे में उनको साक्ष्य प्रदान तथा उनके साक्ष्य प्रदान करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। उसके बाद आता है तैयार एवं कार्यकारी पोर्टफोलियो। तैयार एवं पोर्टफोलियो। तैयार और कार्यकारी पोर्टफोलियो। तैयार पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो का अर्थ है किसी विशेष दर्शक के साथ किसी विशेष दर्शक के साथ किसी विशेष दर्शक के साथ उपयोग करने के लिए उपयोग करने के लिए पोर्टफोलियो का कार्य जो है संपूर्ण हो चुका है। जैसे नौकरी के लिए जब आवेदन करते हैं तो उस आवेदन हेतु जो भी जैसे जरूरी जो कागजात है, जो दस्तावेज है, वह साथ में लगाया जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी विशेष दर्शक के साथ उपयोग करने के लिए पोर्टफोलियो का अर्थ संपूर्ण हो चुका है। यानी जो नौकरी के लिए जो हमने आवेदन किया है, जो सूचनाएं मांगी है इससे संबंधित वह सूचनाएं हम दे चुके हैं आवेदन हेतु। उसके बाद है कार्यकारी पोर्टफोलियो। कार्यकारी पोर्टफोलियो में समय के साथ ये जो कार्यकारी है पोर्टफोलियो वह समय के साथ विकसित होता है। यानी समय के साथ जो है कार्यकारी पोर्टफोलियो विकसित होता रहता है। इसका आयोजन समेकित जैसे मूल्यांकन के लिए न होकर संरचित जो मूल्यांकन होता है, इसकी सहायता से शिक्षक विद्यार्थी की जो प्रतिक्रिया होती है, विद्यार्थी की प्रतिक्रिया की प्रगति के बारे में समय पर सूचना प्राप्त करता है, जिससे वे विद्यार्थी द्वारा जो संरचित पृष्ठपोषण है, संरचित पृष्ठपोषण प्रदान कर सके। यानी उसी समय जिस समय विद्यार्थी कार्य करता है, कार्य करते समय उनको संरचित पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है शिक्षक के द्वारा, तथा विद्यार्थी वह पृष्ठपोषण प्राप्त करके अपने कार्य की पुनः समीक्षा करता है तथा समीक्षा के आधार पर जो है उसने जो कार्य किया है उसमें सुधार करता है। यानी इस कार्यकारी पोर्टफोलियो के अंतर्गत जब विद्यार्थी जिस कार्य को करता है उस कार्य को समेकित न होकर संरचित रूप से करता है, तथा जब शिक्षक द्वारा इनकी जांच की जाती है तो संरचित आधार पर जो है पृष्ठपोषण उनको प्रदान किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, और उनकी जो कमियां हैं, उनकी अच्छाइयाँ उनको बताया जाता है, तथा उसके आधार पर उसको देखते हुए जो है विद्यार्थी उस पृष्ठपोषण के आधार पर विद्यार्थी अपने कार्य की पुनः समीक्षा करता है, तथा पुनः समीक्षा करते हुए जो है अपने जो है किए गए कार्यों में सुधार करता है। तो इस तरीके से जो है पोर्टफोलियो के उद्देश्य बताए गए हैं। अब हम अपने अब आज का आपका गृह कार्य। पोर्टफोलियो की परिभाषा बताते हुए इसके
पोर्टफोलियो की परिभाषा बताते हुए इसके उद्देश्य बताए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा तथा इससे बचाव हेतु कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह में मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।